अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है समेशन 1 से इनफिनिट 2 4 6 एंड सो ऑन टू एन 1 3 5 एंड सो ऑन टू एन माइनस 1। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं समेशन ए एन के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म है वो हमारे पास है जी 2 4 6 and so on to n divided by 1 3 5 and so on to n minus 1। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। बाकी टेस्ट जो है रेशो टेस्ट वगैरह वो फेल हो जाएगा इस पे। ठीक है, क्योंकि वो 1 आ जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके लिए देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए अगर आपके पास जो हमारे पास गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म अगर लेस और इक्वल आ जाए nth टर्म ऑफ सपोज सीरीज। अभी हमने वो जो दूसरी सीरीज है वो सपोज जो करनी है वो भी सपोज नहीं की। ठीक है, पहले वो काम कर लेते हैं। अब देखें एज वी नाउ डेट 2 4 6 एंड सो ऑन टू n डिवाइडेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन टू n माइनस 1। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग नोमिनेटर वही रहने दें 2 4 6 एंड सो ऑन टू n, अगर डिनोमिनेटर में इस 1 की जगह पे 2 रख दिया जाए, इस 3 की जगह पे 4 रख दिया जाए, यानी कि देखें 1 था तो 2 कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, 3 है तो 4 कर दिया, मजीद एक नंबर बढ़ा दिया, 5 है तो 6 कर देंगे, 2n माइनस 1 है तो एक बढ़ाएंगे तो 2n आ जाएगा, 2n माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे ना तो वो 2n आ जाएगा। अब देखिए हमने इस वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये वाली इससे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। या फिर आप ये कह लें कि इसका डिनोमिनेटर कम है तो लिहाजा ये वाली साइड जो है ये इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन 2n डिवाइडेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 1 है ये bn लेट करना है, इससे कंपेयर करें अगर an आपका ग्रेटर आर इक्वल टू bn हो या स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ जाए, मतलब ठीक है, तो an ग्रेटर देन bn हो तो ये फिर हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस फार्मूले को देखें तो an इज ग्रेटर देन bn वाला सीन है, तो फिर हम इसको क्या लेट करेंगे, bn लेट करेंगे। ठीक है, तो bn हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेट bn इज इक्वल टू 1, तो समेशन bn फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वो समेशन 1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमने समेशन bn को देखना है, वो डाइवर्ज करना चाहिए। ये टेस्ट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर ये कंडीशन हो तो समेशन bn डाइवर्ज होना चाहिए, फिर हम बता सकेंगे समेशन an भी डाइवर्ज करता है। तो इसको डाइवर्ज प्रूव करने के लिए डाइवर्जेंट टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। डाइवर्जेंट टेस्ट पहले भी बता चुके हैं। तो डाइवर्जेंट टेस्ट आपके पास क्या है, आपको एक पॉजिटिव टर्म सीरीज दी गई होगी समेशन an। ठीक है, आपने इसकी nth टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट लेना है। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे ये जो सीरीज है समेशन an ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, और अगर 0 आ जाए तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। डाइवर्जेंट टेस्ट कन्वर्जेंस के बारे में नहीं बताता, तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। सो हियर बाय डाइवर्जेंट टेस्ट, तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे bn है, ये मैंने an के मुताबिक बताया, यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज में nth टर्म है वो bn है, तो n अप्रोचेस टू bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू 1। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 है इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये सीरीज है समेशन bn ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ये इसको अलग से लिखा है, सॉल्यूशन बस यही होगा। तो हम फिर क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय डाइवर्जेंट टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट
अगर समेशन बी एन डाइवर्ज हो रहा है डाइवर्जेंट एस से, तो समेशन ए एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देन समेशन ए एन डाइवर्ज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। आप इसके कंप्लीट स्पेलिंग लिखिए। नंबर 37 है स्टूडेंट, समेशन 2 से इनफिनिट an इज इक्वल टू समेशन 2 से इनफिनिट 1 बाय n माइनस के रूट ऑफ n। ठीक है, ये तो हमने इसके इक्वल ऐड कर लिया। 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 पे ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो nth टर्म है वो क्या है, 1 बाय n माइनस के रूट ऑफ n। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले, जिसमें n की मैक्सिमम पावर हो वो कॉमन लिया करते हैं। तो यहाँ पे n की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, तो n यहाँ पे कॉमन लेना है। n यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास बाकी क्या रहेगा, 1 माइनस के रूट ऑफ n बाय n। तो अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और इसकी 1 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यूं आ जाएगा n इंटू 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है bn। तो हियर bn इज इक्वल टू 1 बाय n। तो अब देखें समेशन bn आपके पास क्या बनेगा, समेशन bn स्टूडेंट्स आपके पास होगा 1 बाय n, समेशन 1 बाय n। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो मतलब यहाँ पे p आपके पास क्या है, 1 है। अगर p 1 के इक्वल हो, p टेस्ट कहता है कि ये सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के बाद आंसर आपका इनफिनिट आए या फाइनाइट आए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट a n by b n, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट a n by b n which is equal to लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। इस टेस्ट के बारे में पिछली वीडियोस में बड़ा डिटेल से बता रखा है। ठीक है, n इंटू 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 बाय n। अब डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 बाय n इंटू 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n बाय 1। तो यहाँ पे देखें n आपका n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 बाय 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पे ये लिमिट पुट कर देंगे। 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो यहाँ पे इनफिनिट रखेंगे तो इनफिनिट आ जाएगा। समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है जी, 0 होता है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। अब 1 जो है वो 0 नहीं है, एक फाइनाइट नंबर है। 0 भी फाइनाइट होता है, लेकिन 0 के लिए एक स्पेशल केस आ जाता है कि समेशन bn को कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब 1 आ जाए और 0 ना हो, वो कोई और फाइनाइट नंबर हो 0 के अलावा, तो फिर समेशन bn जो होगा वही समेशन an होगा आपके पास। तो हमारे पास ये लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट n an बाय bn, इसका आंसर 1 आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn डाइवर्ज बाय p टेस्ट। देखिए समेशन bn डाइवर्ज कर रहा है बाय p टेस्ट, सो समेशन an डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, नंबर 38 है समेशन 0 से इनफिनिट 5 पावर n प्लस n ओवर 6 पावर n प्लस n। हमने इसको स्पेशल n के इक्वल ऐड कर दिया, तो n टर्म हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब मैंने कहा कि जिससे हमें प्रॉब्लम होती है उसको हम कॉमन ले लेते होते हैं। हर क्वेश्चन में हम n को कॉमन लेते रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n से गुजारा हो सकता है, 5 की पावर n से गुजारा नहीं हो सकता, 6 की पावर n से गुजारा नहीं हो सकता। वो कैसे देखिएगा, आपने पहले 5 की पावर n कॉमन ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस n बाय 5 की पावर n। हमारी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर में जाके इनफिनिट बन जाए तो खैर होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म आएगी ना। एल ऑपिटल रूल लगाएंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग डिनोमिनेटर का अलग, n का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 5 की पावर n का 5 की पावर n ln 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में फिर इनफिनिट होगा तो वो समथिंग बाय इनफिनिट 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 1 रह चुका होगा। तो इस वजह से हमने 5 की पावर n को कॉमन लेना है, ना कि n को कॉमन लेना, राइट। डिवाइडेड बाय
6 की पावर n कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया 1 प्लस n बाय 6 की पावर n। अब इसको इकट्ठा करें जरा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 बाय 6 इट्स पावर n इंटू 1 प्लस n बाय 5 पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n बाय 6 पावर n। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी nth टर्म है। अब हमने क्या करना है, bn को लेट करना है। अब ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे एल ऑर्बिटल वगैरह से, bn ये वाला कैंसिल होना चाहिए, तो bn फिर हम ये लेट करेंगे, राइट। तो यहां पे लेट कर ले bn इज इक्वल टू 5 बाय 6 इट्स पावर n। ठीक है, तो सुमेशन bn आपके पास क्या आ जाएगा फिर, सुमेशन 0 से इन्फिनिट bn विच इज इक्वल टू सुमेशन 0 से इन्फिनिट 5 बाय 6 इट्स पावर n। हाँ, अगर आप इस सीरीज को एक्सपैंड कर लेते हो तो वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 0 रखेंगे तो समथिंग पावर 0 1 होता है। 5 बाय 6 प्लस 5 बाय 6 का स्क्वायर एंड प्लस 100। अब देखिए r आपके पास क्या आ जाएगा, r जो है वो a2 बाय a1 होता है। a2 क्या है 5 बाय 6 और a1 क्या है वो 1, तो 5 बाय 6 जो है ये लेस देन 1 है, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज है। कांस्टेंट की पावर n आ जाए तो वो जियोमेट्रिक सीरीज होती है। तो अगर r लेस देन 1 आ जाए जियोमेट्रिक सीरीज में, तो वो क्या कर जाती है, सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, ये पिछली वीडियोस में आपको जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में बताया हुआ है कि आपके पास ये सीरीज जो होती है ये जियोमेट्रिक सीरीज होती है, जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अच्छा, आप देखें इस टाइप की सीरीज आपके पास समेशन a r की पावर n माइनस 1 समेशन 1 से इन्फिनिट। अब ये जो r है, अगर ये r आपका लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर ये r आपका ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। लेकिन प्री टेस्ट में जब ग्रेटर आता है फिर कन्वर्ज करती होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस के साथ कन्वर्ज करेगी, इक्वल के लिए दोनों के साथ ही डाइवर्ज करती है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखें ये कन्वर्ज करेगी। अभी हमने an और bn देखा, अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an by bn विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an आपके पास क्या है 5 बाय 6 इट्स पावर n इंटू 1 प्लस n बाय 5 पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n बाय 6 पावर n डिवाइडेड बाय 5 बाय 6 इट्स पावर n। ये हमने bn को रख दिया। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, होल का डिनोमिनेटर। तो डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 बाय 5, सॉरी हमारे पास चले इस तरह लिख ले 1 बाय 5 बाय 6 इट्स पावर n, और इधर क्या आ गया 5 बाय 6 इट्स पावर n इंटू 1 प्लस n बाय 5 पावर n और डिवाइडेड बाय 1 प्लस n बाय 6 पावर n। अब यहां पे आप देखें तो ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बाकी लिमिट वैसे ही n अप्रोचेस टू इन्फिनिट आ गई। अब लिमिट जहां पे जा सकती है, जहां पे n वगैरह है वहां पे लिमिट पहुंच जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n बाय 5 की पावर n, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा लिखा जाएगा 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n बाय 6 की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, ठीक है, और यहां पे भी बनेगी। तो यहां पे हम लोगों ने एल ऑर्बिटल रूल लगा लेना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय एल ऑर्बिटल रूल। तो वो हमारे पास क्या है जी, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग। इतने के लिए एल ऑर्बिटल रूल अलग लगाएंगे और इतने के लिए अलग लगाएंगे, राइट। तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, n का डेरिवेटिव 1 ओवर 5 की पावर n ln 5 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट
n का 1 और 6 की पावर n और ln 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिट रख देना है, तो रखते हैं जी इन्फिनिट। हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/5 की पावर इन्फिनिट ln 5, और हमारे पास 1 प्लस 1/6 की पावर इन्फिनिट और ln 6। अब यहाँ पे जो इन्फिनिट रखा गया है, ये 5 की पावर इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट, ठीक है। तो आपके पास फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इंटू ln 5, वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट समथिंग बाय इन्फिनिट जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0, तो फाइनली आपके पास आंसर 1 आ गया। अब 1 एक फाइनाइट नंबर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो अब जो समेशन bn होगा वही समेशन an हो जाएगा। अब देखिए समेशन bn हमारा क्या है, बाय जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो समेशन an भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय जियोमेट्रिक टेस्ट, सो समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। 39 है समेशन 1 से इन्फिनिट ln n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपके पास जो nth टर्म है वो बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखते हुए हम ये सोचेंगे कि जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम bn को क्या लेट करें, bn को हम लेट कर लेंगे 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। अगर हम bn को 1 बाय n स्क्वायर लेट करते हैं तो अब देखिएगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, an बाय bn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब an क्या है आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय 1, और यहाँ पे भी आपके पास लिमिट आ गई। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये n स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इन्फिनिट यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने लेट किया, अगर यहाँ पे समेशन डाल दें तो ये जो सीरीज है आपके पास ये क्या करेगी, p आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लेकिन p लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास आंसर इन्फिनिट आ जाए तो समेशन bn शुड डाइवर्ज, समेशन bn को क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए, अगर आपके पास इसका आंसर इन्फिनिट आ जाए। अब देखिए हम लोगों ने 1 बाय n स्क्वायर an को देखते हुए लेट किया, तो समेशन bn कन्वर्ज कर रही है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि समेशन bn को क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए। अब देखिए समेशन bn तो कन्वर्ज हो रहा है, तो लिहाजा ये समेशन bn कन्वर्ज हो रहा है, इन्फिनिट कह रहा है कि इसको डाइवर्ज होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पे क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया। अब देखिए अगर हम लोग इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं तो भी टेस्ट फेल हो जाएगा, अगर हम इसको रेशियो टेस्ट से करते हैं तो भी टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। करना इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही है। इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 26 था जो कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से तो सॉल्व हो गया था, लेकिन ये बेसिक से भी सॉल्व नहीं होगा। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो n की पावर है इसको चेंज करना है। अब देखें अगर इसको n की पावर 2 है, अगर इसकी पावर फ्रैक्शन में ले आए हम लोग, अगर मैं इसकी पावर 3/2 ले लूं तो उससे सोल्व करते हैं, क्या ये सोल्व होता है कि नहीं, इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। 3/2 के लिए ये वैलिड होगा, लेकिन ये हमारे पास n की पावर 2 से जो है ये वैलिड नहीं आ रहा, आपके सामने है। अब हम n की जो पावर है उसको चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे पावर क्या है, जो हमने bn लेट किया वो 2 है, तो अगर मैं इसकी पावर 3/2 कर दूं तो करेगा, तो ये हमारे पास 3/2 पावर जो है वो 3/2 आपके पास 1.5 है, वो ग्रेटर देन 1 है, करेगी ये सीरीज कन्वर्ज। अब हम लोग ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite
अब ए एन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस वन बाय एन स्क्वायर, और बी एन आपके पास क्या है, वो आपके पास है 1 बाय एन की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 बाय एन की पावर 3/2। जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो वैसे ही, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो n की पावर 3/2 बाय 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अब देखें स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, अब नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1, अब बेस सेम है तो पावर्स का आपस में लिंक होगा, तो n की पावर 2 माइनस 3/2, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास n की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 बाय, ये हमारे पास n की पावर 1/2, तो मतलब वो स्क्वायर रूट बन जाए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 3 1/2, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे इन्फिनिट रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाती है, ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म है हमारे पास। तो अब हमने इस पे एल ऑपिटल रूल यूज करना है, तो यहाँ पे देखें बाय एल ऑपिटल रूल, बाय एल ऑपिटल रूल। एल ऑपिटल रूल क्या है हमारे पास, हमने नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है। अब देखिएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, नोमिनेटर जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर n प्लस 1, और n प्लस 1 का डेरिवेटिव वो 1 होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ n का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। अब इसको अरेंज कर ले जरा, ये कैसे लिखा जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ n बाय n प्लस 1। ठीक है, अगर ना समझ आए तो इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहां तक देख लें स्टूडेंट्स, क्या होगा इसके बाद, अब आपने क्या करना है कि ये फिर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, अगेन एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, 2 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय n कॉमन आ गया, बाकी 1 प्लस 1 बाय n आ जाएगा। अब देखिए इसकी पावर क्या है, 1/2 है, और इसकी पावर क्या है 1, इनको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा n पे, तो n पे स्क्वायर रूट आ गया इनटू 1 प्लस 1 बाय n। अब ये जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये इसमें ला के पुट कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 बाय इन्फिनिट इनटू 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट, तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0, तो यहाँ पे 1 प्लस 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 बाय इन्फिनिट, इन्फिनिट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो ये सीरीज क्या कहती है, ये हमारे पास अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an बाय bn का आंसर 0 आ जाए तो ये टेस्ट ये कहता है कि समेशन bn को कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें समेशन bn क्या है, कन्वर्ज है, तो मतलब अब हमारा जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये फेल नहीं हुआ, इसके लिए वैलिड होगा अगर हम n की पावर 3/2 लेंगे। तो इससे फिर क्या इंप्लाइज होता है कि हमारे पास सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय t टेस्ट, सो समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 से पहले आपको इंटीग्रल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, समेशन 1 से इन्फिनिट, आपने सबसे पहले इसकी nth टर्म को f ऑफ n के इक्वल ऐड कर लेना है, फिर n की जगह पे x रिप्लेस कर देना है, f ऑफ x बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि देखना है क्या ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे 1 से इन्फिनिट, ये जो हमें लिमिट्स दी हुई हैं 1 से इन्फिनिट तक। ठीक है, इस पे कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, अगर वो लेस देन 0 है तो हम कहेंगे f इज नॉन इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। फिर इसके बाद थर्ड है
हमारे पास अगर इंटेग्रल 1 से इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर जाता है, कन्वर्ज से मुराद कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, जीरो भी आ जाए चाहे कोई और फाइनाइट नंबर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये समेशन एन जो है ये कन्वर्ज कर गया। अगर हमारे पास ये डाइवर्ज कर जाता है मतलब इन्फिनिट आ जाए, तो फिर हम कहेंगे समेशन एन जो है वो डिवर्ज कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, उसमें क्या कहता है, समेशन 10 से इन्फिनिट 1/n नेचुरल लॉग ऑफ n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n। ठीक है, अब देखना ये है कि इसमें हम इंटीग्रल टेस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हम इसका इंटीग्रल टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और प्लस सी, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो ये हमारे पास क्या है, 1/n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n। अब देखिए ये किसके इक्वल है हमारे पास, अगर इसको हम ऐसे लिख लें 1/n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n और डिनोमिनेटर में क्या है जी, नेचुरल लॉग ऑफ n। अब देखना ये है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ n का, नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ n, फिर उस नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव 1/n, तो कुल मिला के ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। मतलब आप देखें जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपके पास इसका इंटीग्रल बनेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास nth टर्म जो है ये इंटीग्रेट हो सकती है, तो हम इसको इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहली दो प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं साथ ही। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म है वो है 1/n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n डॉट नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाए। ठीक है, अब इसको आपने f ऑफ n के इक्वल लेट करना होता है। अब देखें ये f ऑफ n आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप है f ऑफ x, n की जगह पे हमने f ऑफ x रिप्लेस कर दिया। तो देखिएगा f ऑफ x फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x डॉट ln x डॉट ln इंटू ln x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, फंक्शन। अब ये फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूज होगा, f इज कंटिन्यूज ऑन दिस इंटरवल 10 से इन्फिनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी फंक्शन को हम यूं भी तो लिख सकते हैं x डॉट ln x फिर ln इंटू ln x। ये देखिए ये हमारे पास कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। ये u है, ये आपके पास v है और ये आपके पास w है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड स्टेप में। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड फंक्शन है, लेकिन जब हम इनको नोमिनेटर में लेके गए हैं तो इस सब की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो देखिएगा सेकंड स्टेप है जी, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1 शुरू में, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी x ln x डॉट ln इंटू ln x। अब इसकी पावर एक जब कम होगी तो वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 और ln x और ln इंटू ln x ये वैसे आ जाएगी। यानी कि हमने u का डेरिवेटिव ले लिया, v और w वैसे ही आ जाएगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस u वैसे ही v का डेरिवेटिव और w भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अब हमारे पास x वैसे ही आ जाएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x और ln x ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें इसके बाद हमारे पास प्लस, अब x और ln x वैसे ही और डेरिवेटिव आ जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/ln x और ln x का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x।
यानी कि ये एक ही वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इससे कैंसिल, एक्स इससे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास यूं लिखा जाएगा -1/x डॉट ln x और ln इंटू ln x और इसका क्या है स्क्वायर। अब यहां पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी क्या रह गया ln x डॉट ln इंटू ln x प्लस ln इंटू ln x और प्लस 1 आ जाए। अब देखिए ये सारा जो है ये नेगेटिव है ना, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर लेस देन 0 आ जाएगा। तो f प्राइम ऑफ x का आंसर क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब है f इज नॉन इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इंटरवल क्या है जी, 10 से इनफिनिट आ जाए, ठीक हो गया। अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल क्या है, 10 से इनफिनिट आ जाएगा, इंटीग्रल 10 से इनफिनिट f of x dx which is equal to limit t approaches to infinite integral 10 से t 1/x dot ln x, f of x की वैल्यू पुट करते हैं हियर, ठीक है, और डॉट ln इंटू ln x dx आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इन वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिट 1/x डॉट ln x और डिवाइडेड बाय ln इंटू ln x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल 10 से t और यहां पे dx आ जाएगा। अच्छा आप देखें ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, जो भी स्टार्ट होता है कि इंटीग्रल f प्राइम ऑफ x बाय f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस cr, ठीक हो गया। अब यहां पे स्टूडेंट हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये क्लोज, ठीक है। अपर लिमिट क्या है अब आपके पास t है और लोअर क्या है 10। अब ये पुट कर दें, अपर लिमिट t और लोअर को 10 पुट कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स इनफिनिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ इनफिनिट। अब इनफिनिट रखेंगे तो ये तो सारा इसको इनफिनिट कर देगा, क्योंकि इनफिनिट जो है ना वो उसमें कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो सारा उसको इनफिनिट कर देता है। अगर इनफिनिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 10 है ना, तो ये इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो तो ये सारा उसको इनफिनिट कर देता है। अब देखिए इंटीग्रल 10 से इनफिनिट f ऑफ x, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इनफिनिट आ रहा है। तो इनफिनिट अगर आए तो सीरीज क्या कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि इंटीग्रल 10 से इनफिनिट f ऑफ x dx डाइवर्ज, सो समेशन an जो आपको सीरीज गिवन है डाइवर्ज बाय इंटीग्रल टेस्ट, ये आपकी सीरीज जो है ये इंटीग्रल टेस्ट से डाइवर्ज करें।